हेलो फ्रेंड्स। आज मैं वर्ड स्ट्रेस पार्ट 3 में कुछ एक्सेप्शनल केसेस की चर्चा करूंगा जिसे मैंने यहाँ रखा है। साधारणतः नियम के अनुसार दो सिलेबल के वर्ड में स्ट्रेस मार्क फर्स्ट सिलेबल पर आना चाहिए, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिसे मैंने यहाँ रखा है, एक्सेप्शन। In some cases, even a word like a noun or an adjective of two syllables, दो syllable के, has the stress mark on the second syllable. ये नियम तो फर्स्ट सिलेबल का है, लेकिन अपवाद के रूप में कुछ शब्दों में दो सिलेबल के वर्ड होते हुए भी सेकंड सिलेबल पर स्ट्रेस मार्क आता है। यही अपवाद को मैंने एग्जाम्पल से यहाँ दिखाया है। पहला एग्जाम्पल, एच ओ हो, ये एक सिलेबल हो गया एक ब्रेथ में, हो टेल, टी ई एल दूसरा ब्रेथ, दो सिलेबल का वर्ड है। इसमें क्या है कि नियम के अनुसार फर्स्ट पे होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है, इसीलिए इसका सेकंड सिलेबल पर आता है। अब इसका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा देखें इसका सही उच्चारण। ये स्लैंट्स के भीतर है। एच लेटर का ह साउंड आ गया, ओ के लिए औ साउंड आ गया, टी के लिए टॉ साउंड आ गया साउंड सिंबल, ई के लिए ए, यल के लिए लॉ साउंड। तो ह पहला सिलेबल को साधारण तरीके से बोलेंगे, सेकंड को स्ट्रेस जोड़ देके बोलेंगे, टेल, होटेल, होटेल, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट, आई एक सिलेबल, डिया दूसरा सिलेबल। अब इसमें क्या हो जाता है, इसका सही उच्चारण देखें ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। आई का ये हो गया साउंड सिंबल, डी के लिए डॉ हो गया, ई के लिए ई लॉन्ग ई, ए के लिए ऑ साउंड। तो इसे पहले सिलेबल को साधारण तरीका से बोलेंगे, दूसरे को जोड़ देके आइडिया। हम लोग आइडिया बोलते हैं, लेकिन सही उच्चारण क्या है, आइडिया। नेक्स्ट, आर ओ, रो एक ब्रेथ में, मैंस दूसरे ब्रेथ में, दो सिलेबल हो गया। अब इसका ट्रांसक्रिप्शन देखें यहाँ, आर के लिए रॉ साउंड, ओ के लिए औ साउंड, औ, यम लेटर के लिए मॉ साउंड हो गया, ए के लिए ए साउंड सिंबल का प्रयोग होगा, यन लेटर के लिए नॉ साउंड सिंबल, सी के लिए सॉ साउंड सिंबल। रो 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 हम लोग बोलते रोमांस, लेकिन इसका उच्चारण सही क्या हुआ, रो रो मैंस, रो मैंस, सेकंड पे जोड़ देना है। इसी तरीके से रूटीन दो सिलेबल, आर का र, ऊ लॉन्ग ऊ, ओ यू के लिए लॉन्ग ऊ साउंड आ गया। लेटर दो तीन भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए साउंड कितने इस पर ध्यान देना है। ये दो लेटर के लिए एक साउंड आ रहा है, आर के लिए र, ओ यू के लिए ऊ लॉन्ग ऊ, टी के लिए टॉ साउंड, आई के लिए ई लॉन्ग ई साउंड, एन ई के लिए नॉ साउंड। तो इसका क्या हो जाएगा, रूटीन, रूटीन सेकेंड सिलेबल जोड़, रूटीन। नेक्स्ट, शैम, एस एच, ये तालब स की तरफ प्रयोग होगा, सौ नहीं स। तो इसका साउंड सिंबल क्या होता है, ऐसे श नहीं श। तो एस एच के लिए ये श, ये साउंड सिंबल हो गया। ए के लिए ए, यम के लिए मॉ, पी के लिए पॉ साउंड, ऊ के लिए ऊ लॉन्ग ऊ साउंड। सैम, शैम, शैम्पू, 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 दूसरे को जोड़ देना है, शैम्पू। नेक्स्ट में बलून दो सिलेबल, यहाँ देख ले इसका ट्रांसक्रिप्शन फोनेमिक, बी के लिए ब हो गया, ए के लिए ऑ साउंड हो गया, एल के लिए लॉ साउंड हो गया, ओ के लिए ऊ लॉन्ग ऊ साउंड, यन लेटर के लिए नॉ साउंड हो गया। तो इसका उच्चारण, पहले ये सिलेबल है ब, बी, इसमें एक वावल साउंड सिंबल है, इसमें भी एक वावल साउंड सिंबल है, दो वावल साउंड सिंबल मतलब दो सिलेबल हो गए। अब इसका ये अपवाद है, इसलिए सेकंड सिलेबल पर इसका आ रहा है उच्चारण, ये स्ट्रेस मार्क, तो इसको जोड़ देकर उच्चारण करना है। तो पहले का क्या हो जाएगा, बलून, बलून, हम लोग बैलून बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या होगा, बलून, बलून।
नेक्स्ट देखें, बाजार, दो सिलेबल। अब इसका देख ले फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन सही उच्चारण के लिए। बी के लिए ब, ए के लिए अ साउंड, इस वर्ड में ए का अ साउंड आ रहा है। जेड के लिए ज साउंड आ रहा है। ए के लिए आ लॉन्ग आ साउंड आ रहा है। आर का र साउंड ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में ओमिटेड होता है, साइलेंट होता है। ये सिंबल ब्रिटिश इंग्लिश दिखाता है शॉर्ट्स। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, बाजार, 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 है ना। बाजार ये हिंदी का शब्द है, लेकिन ये इंग्लिश में एडॉप्ट हो चुका है, ये एक्सेप्टेड हो चुका है, रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है। बहुत से ऐसे हिंदी के शब्द हैं जो कि इंग्लिश में आ चुके हैं, डाइजेस्ट हो चुके हैं। जैसे कि जंगल, जंगल इंग्लिश में डिक्शनरी में देख सकते हैं, जंगल हिंदी का शब्द इंग्लिश के लिए, फॉरेस्ट के लिए भी प्रयोग होता है जंगल इंग्लिश में। अब इसका देखें, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में क्या हो जाएगा, सब सेम रहेगा, लेकिन अंतिम जो ये आर लेटर है इसका रॉ साउंड ये आएगा, क्योंकि अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में रॉ साउंड, आर का जो रॉ साउंड होता है वो कभी भी साइलेंट या ओमिटेड नहीं होता है। तो ये बाजार, 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 रॉ को सप्रेस्ड करके बोलना है अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में। अब देखिए नेक्स्ट, पी का प साउंड, ओ के लिए अ साउंड आ रहा है यहाँ, इसमें प एक सिलेबल, दूसरा सिलेबल, यल के लिए ल, आई के लिए आई, ये सिंबल हो गया आई, टी के लिए ट सिंबल, टी के लिए ट सिंबल हो गया, ई का साउंड नहीं आता यहाँ, ये ट सिंबल है ना। तो क्या हो जाएगा, प लाइट, हम लोग पोलाइट बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या हो जाएगा, पोलाइट, पोलाइट, सेकंड पे जोड़ देते हुए पोलाइट। अब इसी तरीके से FATIGUE, फटीग, दो सिलेबल। अब इसका उच्चारण देखें फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। एफ का फ साउंड सिंबल ये यूज करना पड़ेगा, ए के लिए अ साउंड सिंबल का यूज होगा, टी लेटर के लिए ट साउंड सिंबल ऐसे होता है, दोनों का मिलता है, कुछ कोई कोई भी मिलता है, जैसे लेटर भी टी जैसा है, इसका साउंड सिंबल भी वैसे ही है, ट साउंड हो गया। आई के लिए क्या हो जाएगा, ई लॉन्ग ई साउंड हो जाएगा। GUE के लिए ग साउंड। तो हमें साउंड पर फोकस करना है, कभी कभी 2-3 लेटर के लिए एक ही साउंड होता है, जैसे GUE के लिए एक ही साउंड सिंबल का प्रयोग होता है, ग। तो क्या हो जाएगा इसका उच्चारण, फटीग, फटीग, फटीग माने थकान, फटीग, फटीग, थकान। नेक्स्ट देखें, पी के लिए प, आर के लिए र। अब यहाँ देखें, ब्रिटिश इंग्लिश में भी यदि आर के बाद कोई वावल लेटर आता है, वावल साउंड आता है, तो उस आर का र उच्चारण होता है ब्रिटिश इंग्लिश में भी। ब्रिटिश इंग्लिश में भी इसके बाद वावल साउंड आएगा तो आर का भी उच्चारण होगा, जैसे कि प, आर का र हो गया, ये ई साउंड है, इसका ए होगा, ये वावल साउंड है, तो आर के बाद वावल साउंड आएगा तो आर का भी उच्चारण होगा ब्रिटिश में भी। अमेरिकन में तो हमेशा होता है, लेकिन ब्रिटिश में जब आर के बाद कोई वावल साउंड आएगा तब इसका उच्चारण होगा। तो ये प्रेस, प्रे, यस का स साउंड, प्रे, प्रे हो जाएगा, प्रे एक सिलेबल। स्टीज, स्टीज, यस के लिए स साउंड हो गया, टी के लिए ट साउंड, आई के लिए ई लॉन्ग ई, GE के लिए ज साउंड हो गया। तो क्या हो जाएगा, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज, सेकंड पर जोड़ देते हुए प्रेस्टीज। कुछ और एग्जाम्पल ले। अब यहां देखें, CAR एक सिलेबल, TOON दो सिलेबल। अब इसका उच्चारण देखें, सिलेंट्स के भीतर सी का के साउंड, क साउंड आ गया, ए का आ साउंड आएगा यहाँ, आ, ये आ सिंबल हो गया, टी के लिए ट साउंड हो गया, ओ के लिए ऊ लॉन्ग ऊ, एन के लिए न। तो क्या हो जाएगा, का आर ब्रिटिश में क्या होता है, जनरली ओमिटेड होता है। अब इसके बाद वॉवेल साउंड तो नहीं है, इसलिए आर का नहीं होगा, है ना। वॉवेल साउंड आने पर ही मात्र होगा ब्रिटिश में, लेकिन और जगह सब जगह आर साइलेंट होगा, ओमिटेड कर दिया जाता है उसको। कार्टून,
कार्टून, सेकंड पर जोड़ के कार्टून, ये ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हो गया। अब इसी का अमेरिकन करना हो तो ये आर का रॉ साउंड भी आ जाएगा और सब वैसा ही रहेगा। कार्टून, 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 रॉ भी आ जाएगा साउंड इसमें अमेरिकन में। नेक्स्ट देखें, यस का सॉ साउंड, ई का ई शॉर्ट ई, क्विक शॉर्ट ई साउंड सी, सी, और ये सी का कॉ साउंड आ जाएगा। यू का यू, ये य साउंड होता है, यू होता है, और आर के आर तो साइलेंट हो जाएगा क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश है ना। यहाँ क्यू यू 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 है ना, अ साउंड, इसके बाद अ साउंड आ गया, इसके बाद अ साउंड आ गया, तो क्या हो जाएगा इसका उच्चारण, सेकंड सिलेबल पर जोर दे के बोलना है, सिक्योर, 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 है ना, सिक्योर। यहाँ रॉ साउंड देखिए। अब यहाँ देखिए एक बात और देख ले, ये भावल ये कॉन्सोनेंट लेटर के बाद भावल लेटर है, लेकिन यहाँ क्या साउंड नहीं है, साउंड नहीं है, इसीलिए इसको आर को नहीं इसका उच्चारण किया गया है। सिक्योर, 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 है ना ब्रिटिश में। इसी को अमेरिकन में क्या हो जाएगा, सी का बदला श हो जाएगा, सिक्योर, 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 रॉ का भी उच्चारण होगा अमेरिकन में। अब नेक्स्ट देखें, PATROL, ये पेट्रोल, पेट्रोल ये क्या, ये इसका मतलब गश्ती करना, पुलिस का गश्त जो होता है वो भी पेट्रोल होता है, पेट्रोलिंग जिसको कहते हैं वही शब्द है। ये पेट्रोल मतलब ये पेट्रोलियम, ये मतलब पेट्रोल नहीं हुआ जो कि हम ये मोटर कार मोटर और मोटर बाइक में यूज करते, वो नहीं, PETROL नहीं है, PATROL, ये इसका मतलब गश्त करना। तो इसका देखें उच्चारण, पी का प साउंड, ए के लिए अ साउंड हो जाएगा, टी का ट साउंड। अब यह आर के, यहाँ आर के बाद ओ है और ओ का साउंड भी आ रहा है, इसलिए आर का उच्चारण होगा, और ल का यल साउंड, प ट रो, पेट्रोल, 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 ये ब्रिटिश में हो गया पेट्रोल। और अमेरिकन में क्या हो जाएगा, इसमें ओ साउंड हो जाएगा, ओ के बदला ओ साउंड हो जाएगा, ओ, पेट्रोल, 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 ओ साउंड हो जाएगा, ये अंतर है बस। अब नेक्स्ट देखें, POLICE, ये भी 2 सिलेबल का है, पुलिस। इसका उच्चारण हम लोग पुलिस बोलते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या होता है, पॉली, प होता है, पी का प हो गया, ओ का अ साउंड होता है, पुलिस, 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 पुलिस हो जाएगा, ल साउंड, आई ये लॉन्ग ई, सॉ साउंड, पुलिस, सेकंड पर जोड़, पुलिस, पुलिस। अब देखें लास्ट एक और एग्जांपल, हेलो, है ना, हम लोग हेलो कहते हैं, तो इसका एच का ह साउंड हो गया, ई के लिए अ साउंड होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में अ साउंड हो गया, एल के ल, ओ के लिए औ, तो क्या हो जाएगा, ह, फर्स्ट लेवल को साधारण तरीके से बोलेंगे, दूसरे में जोड़ देके, हेलो, 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 ब्रिटिश में हो गया, इसमें हेलो, हेलो अमेरिकन हो गया, हेलो, 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 ओ, ये फर्क है बस इसमें ब्रिटिश और अमेरिकन में। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।